ललन सिंह ने स्पेशल स्टेटस को लेकर के बीजेपी को घेरा है और कहा है कि क्या स्पेशल स्टेटस दिलवा सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि जो नियम अभी हो गए हैं उस हिसाब से बिहार को स्टेटस नहीं मिलेगा। देखिए, ये हंसने वाली बात है कि अब ललन जी कहें यहाँ के नेताओं से कि आप दिलवा सकते हैं कि नहीं। वो भी जानते हैं इस बात को, पुराने आदमी हैं, कि यहाँ के लोग कैसे स्पेशल स्टेटस दिलवा सकते हैं। उसके लिए तो दिल्ली की सरकार का ही फैसला होता है ना। और दिल्ली की सरकार ने एक बार कह दिया है कि अब हम किसी भी राज्य को विशेष दर्जा जो है नहीं देने जा रहे हैं, स्पष्ट तौर पर कह दिया है। पिछला जो वित्त आयोग बना था, NK सिंह जी जिसके अध्यक्ष थे, उसमें समय भी साफ हो गया था कि अब विशेष राज्य का दर्जा बनने वाला नहीं था। NK सिंह खुद भी जब राज्यसभा में नीतीश कुमार की ओर से मैंने सांसद थे, हम लोग दोनों साथी सांसद थे, हमने देखा बड़ा बहुत मेहनत किया था उन्होंने, रघुराम राजन वगैरह, ये वो क्राइटेरिया जांच पड़ताल कराया गया। जांच पड़ताल में जो पिछड़ापन का जो पैमाना है उस पर तो सही माने में बिहार जो है वो सबसे नीचे है। लेकिन अब जब एक बार फैसला हो गया तो उसका कोई हमको नहीं रखता है मतलब ये दिलवा पाएंगे। नीतीश कुमार जी दिलवा सकते थे, एक अवसर उनके पास था जब महागठबंधन की छोड़ करके वो पूरी पार्टी लेके अपनी जब चले गए थे, मैंने फिर से भारतीय जनता पार्टी के गोद में, उस समय अगर उन्होंने ये शर्त रखी होती कि हाँ भाई हमारा भी चेहरा है, हमको भी अपना चेहरा बचाना है, तो हमको भी कुछ ऐसा एक कारण चाहिए जिसकी वजह से हम इतना बड़ा संकल्प असेंबली में लेके बाहर हुए थे, तो हमारा भी चेहरा बचे। उस समय एक अवसर था, वो अवसर आप चूक गए। तो आपके व्यक्तित्व का जो एक दबाव था, खास करके नैतिक जो दबाव हुआ करता था, वो नैतिक दबाव तो खत्म हो गया और आप गए उस संकल्प को तोड़ करके, तो जनता के चित्त से भी आप उतर गए। किन्हीं कारणों से आप सत्ता में है वो एक अलग बात है, लेकिन एक आदर का जो भाव होता है वो खत्म हो गया। आज वो दिखाई दे रहा है जिस तरह से मैंने छूट भैया। अभी ये जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है ये तो बिल्कुल नया नेतृत्व है। जो पुराना नेतृत्व था, सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार वगैरह, ये तो सब मैंने किनारे हो गए। अब नए लोग आ गए हैं। अब नए लोग जो है, अब इनको जो कुर्सी मिल गई है तो कुर्सी के वजह से उसकी गर्मी से अलबला रहे हैं, कुछ का कुछ बोल दे रहे हैं। तो ऐसे में ललन सिंह इन लोगों के साथ जो मान लीजिए ये कर रहे हैं, तो वो ठीक प्लेटफार्म नहीं है। आप लोकसभा में हैं, वहाँ संसदीय दल के नेता हैं, वहाँ उठाइए, प्रधानमंत्री जी से समय लेके कहिए भाई दीजिए, नहीं तो हम लोग जो है राम राम कहेंगे आपको। ये अगर साहस हो तो अब आगे कदम बढ़ाइए। जदयू यूपी में अकेले चुनाव लड़ रही है। बहुत प्रयास हुआ कि भाजपा के साथ गठबंधन हो जाए। जब गठबंधन नहीं हुआ, अनाउंसमेंट कर दिया गया, लेकिन अब जदयू में ही एक दूसरे पर आरोप लग रहा है। ललन सिंह RCP सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के साथ गठबंधन नहीं होने में RCP ने गलती की है और उनको भाजपा से बात करने का जो है वो खुलासा करना चाहिए। क्या बात हुई, कैसे हुई? देखिए, ये RCP का और बाकी लोगों का तो झंझट जो है वो पहले से ही शुरू हो गया था, दिखाई दे रहा था। और उसके बाद जब RCP को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया, उस समय भी ये चर्चा हुई थी कि साहब मैंने ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ललन सिंह बनाए गए, शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। ललन सिंह आए तो पूरी तैयारी हुई, स्वागत सत्कार की हवाई अड्डे पर। उसके बाद फिर मैंने RCP सिंह का आगमन हुआ, उसमें भी हुआ। अब इस पर चलने लगा कौन 20 पड़ा कौन 19 पड़ा, तो ये पहले से ही चल रहा है। अब ये जो मैंने ललन सिंह का बयान आया है जिससे ये ध्वनि निकलती है कि रामचंद्र बाबू को अधिकृत किया गया था कि आप बतियाइए भाजपा से, उन्होंने अंधकार में रखा। अगर पहले जानकारी मिल गई होती तो आज जो हम लोगों ने 53 सीट के बारे में कहा है उससे ज़्यादा हम लड़ते। लेकिन एक असली बात ये भी देखने की है कि नीतीश कुमार की पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही है उसको कौन वोट मिलने वाला है।
अब ब्राह्मण राजपूत का तो वोट नहीं मिलने वाला है, पिछड़ा का ही, ओबीसी का ही वोट मिलेगा। अब अभी जो उत्तर प्रदेश का दृश्य बन रहा है, चुनावी दृश्य जो बन रहा है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके ओबीसी के बड़े बड़े चेहरे जो है बाहर आए हैं, और ये कोशिश हो रही है कि माने ओबीसी को एक साथ जो है पोलराइज किया जाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। तो आप जा रहे हैं ओबीसी में शेयर लेने के लिए, मतलब ओबीसी का वोट एक जिस तरफ जा रहा है उसमें से जितना भी हो सकता है हम निकाल के किसकी मदद करेंगे भाई, अभी भी अंदाज लगा लीजिए। तो हमको तो दूसरा खेल दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।